व्यूअर्स कैसे हैं? होप अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग ठीक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में और हर जगह पे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और काफ़ी जगहों पर फ्लड भी आ रहा है, जबकि इन दिनों में बारिशें होती नहीं है। बारिश अल्लाह की रहमत है और दुआ है कि बारिश सबके लिए बहुत अच्छी हो। वैसे तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मसला बन जाता है, क्योंकि कच्चे मकान होते हैं, कच्चे घर होते हैं। और अगर पक्के घर भी हो तो वहाँ पर भी अगर बहुत तेज़ और तूफ़ानी बारिश हो तो वहाँ पर भी पानी आ जाता है। तो अभी यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और बच्चे मेरे क्या करें ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पे ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी माराम इधर अंदर बैठ के टैब देख रही, निकलो। और यहाँ पर ही साथ में माइलो बैठो, माइलो कम बैक, माइलो, माइलो कम बैक। माराम निकल आओ यार, आप निकलोगी तो वो निकलेगा ना। ये कौन सा तरीका है बेड के नीचे देखने का? फौरन से पहले निकलो, आ जाओ, माइलो आ जाओ, कम बैक, निकल आओ बेड के नीचे से, इसको निकालो। माइलो कम बैक, बेबी कम बैक। जी देखें, ये यहाँ पे देख रही थी टैब। निकलो बाहर, आ जाओ बाहर, माइलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये माराम और ये देखो 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 इसको, देखो देखो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बाइट, नो बाइट, नो बाइट, नो बाइट, नो 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 नो। आ जाओ नीचे ही ना बस। चलो जी, नो इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नो बाइट, अपना अपना हैंड दिखाओ, अपना हैंड दिखाओ, अपना हैंड, अपना अपना हैंड दिखा लो, अपना हैंड दिखा लो ना, अपना हैंड दिखाओ, अपना हैंड दिखाओ ना। ये हो रहा है जी। तो जी व्यूअर्स, आज हो गया है दूसरा दिन और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा और तेज़ आंधी चल रही है। आंधी चलने के साथ अभी आ गए बच्चे स्कूल से और स्कूल से आते ही साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। जैसे कल है, क्या हो रहा है माराम? एज यूजुअल माराम क्या कर रही हो? चीकू कहाँ है, चीकू? और जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बहुत तेज आंधी चल रही है। व्यू यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आंधी इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा लिटरली, कि मैंने ये सारा कुछ बंद किया हुआ था, अभी मैंने थोड़ी देर ये खोला है। और यहाँ पे देखिए बहुत प्लेजेंट वेदर हो रहा है, लेकिन आंधी इतनी ज़्यादा है, इतनी तेज़ है। ये देखिए जी, तो जी मेरे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। वो क्या बात है? वो ये बात है कि मैं अपने पर्सनल यूज़ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जो पेट्स होते हैं, पेट्स लोग रखते हैं शौक की खातिर रखते हैं। और शौक के अलावा भी सम टाइम ये होता है कि आपको टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है। तो जैसे बिल्ली हो गई, डॉग्स हो गए, ये लोग रखते हैं। तो सम टाइम जब जब भी आप अगर जिनके पास हैं उनको पता होगा, पहले मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है।
इनकी सारी चीज़ों को। और ये है कि सफाई का भी खैर ये आदी होते हैं जो पर्शियन और जो भी होते हैं। तो जब आप ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो इन चीज़ों को रखें। और घर में वैसे भी बरकत होती है। और जो बिल्लियाँ होती हैं अल्लाह वालियाँ होती हैं। और ये है कि जब आप इनको आप अपने साथ रखें तो आपके साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि सम टाइम जब मैंने रखी थी तो ये कोई अजीब सी इनकी वो वाइब्रेट कर रहे थे। तो जब मैंने थोड़ा सा अपने ये मेरे पास जो मैंने रखी है माइलो मेल है ये। तो मैं मुझे तो फीमेल चाहिए थी लेकिन फीमेल थी नहीं, तो मेल मैंने रख ली थी। मेल मैंने ले लिया इसलिए कि बच्चे जिद कर रहे थे कि लेना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो। अब वो ये होता है कि सम टाइम मैं उसकी केयर करती हूँ, सम टाइम बच्चे लगे होते हैं। तो जब मेरी गोद में आके बैठ जाता है तो वाइब्रेशन सी होती है, एक वाइब्रेशन सी। जी, वाइब्रेशन नहीं, परिंग कर रहे होते हैं। तो सम एक एक दो दिन शुरू में इस तरह हुआ कि जब ये परिंग कर रहे थे तो मैंने किसी से पूछा जिनके पास हैं बिल्लियाँ ऑलरेडी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या वजह है, कोई इसको मसला तो नहीं हो गया? हार्डली 2 या 3 दिन हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नेचुरली जब आप इनको अपने साथ अटैच करो, ये आपके पास आके बैठते हैं, आप इनको हाथ में लेते हो, आपकी गोद में आके बैठते हैं, आप इनको प्यार करते हो तो ये पर्रिंग करते हैं। और और जो पर्रिंग होती है वो आपके हार्ट बीट के लिए, आपकी टेंशन के लिए, आप जो डिप्रेशन में होते हैं वो चीज़ आपकी बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ है। और अभी भी इधर उधर कहीं पर फिर रहा है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आजकल तो मैं हूँ घर पर हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ने की वजह ये है कि वहाँ पर मुझे पे प्रॉपर से नहीं मिल रही थी, टाइम से नहीं मिल रही थी। और टाइम मेरा इतना टफ था, इतना ज़्यादा, कि सुबह से लेकर रात तक, रात के 10 साढ़े 10 बज जाते थे मुझे घर आते आते। फिर मैंने बच्चों को देखना होता था, घर देखना होता था, सारा सिस्टम। एज ए सिंगल मदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अभी इंशाल्लाह एक तो और जॉब के लिए सर्च में हूँ कि जो 8 आवर्स की हो, जो कंफर्टेबल हो, जिसमें मैं भी कंफर्टेबल हूँ और घर को भी टाइम दे सकूँ और बच्चों को भी टाइम दे सकूँ। और एक्चुअली होता ये है कि आप घर से जब जाते हैं आप टेंशन या ये चीज़ें ये आपकी कम हो तो जाती हैं, लेकिन ये है कि घर, बच्चे और एज ए सिंगल मदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे बातें होती हैं जो आपको फेस करना पड़ती हैं। तो सम टाइम ये होता है कि कोई लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ बातें कर रहे होते हैं। मुझे मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर कोई किसी के साथ अच्छा आना जाना करे तो प्रॉब्लम है, किसी के साथ आना जाना ना करे तो प्रॉब्लम है। अभी सारे मतलब है जो मेरे सारे फैमिली वाले मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा, मैं सम टाइम इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ लिटरली कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर वहाँ से मुझे मेडिसिन्स मिलती हैं। और मेडिसिन्स पे तो लाइफ नहीं गुजरती है, लेकिन इंसान को खुद अपने ऊपर वो करना चाहिए, मेहनत और स्ट्रगल करनी चाहिए। लोगों के लिए अगर हम बैठ जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर हमें कितना मतलब है, स्पेशली पाकिस्तान में इतना कुछ फेस करना पड़ता है लिटरली कि मैं तो बाहर के लोगों पे शाउटिंग शुरू कर देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं क्या करें। घर में मैं आके बच्चों पर शोर, बच्चों के साथ गुस्सा और सारी वो जो डिप्रेशन होता है वो, लेकिन समझ में नहीं आता। एनी हाउ तो मैं यही वो करूँगी कि इस तरह के पेट्स रखने चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो घर में हम पेट्स रखते हैं उनकी हम केयर करते हैं, उनके खाने का, जैसे बिल्लियाँ हैं, कैट्स हैं, उनके खाने पीने का और उनके जो वॉशरूम सिस्टम होता है वो सारा जिस तरह होता है सफाई रखने का और उनको साफ रखने का, इसी तरह मैं सबसे यही कहूँगी कि जो बाहर के होते हैं, जो स्ट्रीट वाले होते हैं, स्ट्रीट कैट्स, स्ट्रीट डॉग्स, उनको भी आप काइंडली इसी तरह ट्रीट किया करें। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अभी कुछ दिन पहले
दो तीन एक बिल्ली आ रही थी, घूम रही थी और मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं वॉक कर रही थी तो वो मेरे आगे पीछे हो रही थी, तो मुझे मैं बच्चे आए मेरे पास। तो जब मैं बच्चों से मैंने कहा कि ये देखो बच्चे मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मम्मा इसको भूख लग रही होगी, इसको हम अपनी कैट वाला खाना दे दे। मैंने कहा हाँ दे दो बिल्कुल। तो मैं अक्सर अभी ऐसे करती हूँ कि जब बाहर जाती हूँ, कैट्स हों डॉग हों, तो काइंडली हम उनको जैसे जो हम खा लेते हैं हड्डियाँ वगैरह वो फेंकते हैं, वो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। तो कि कोशिश किया करें कि आप जितना कर सकते हैं, अब जैसे चिकन तो हम लाजमी रखते हैं, और अब जो घर में पेट्स रखते हैं, घर में पेट्स के लिए हम प्रॉपर से पाबंदी करते हैं कि उनके लिए वो करें, तो वो चीज़ हम बाहर भी करें कि बाहर जो कैट्स होती हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनको भी हम लेकर वहाँ शॉप से लेकर वो दे दिया करें और अपने पास रखा करें। अगर मैं तो अक्सर अभी ये करती हूँ कि अपने पास रखा होता है, जब जा रही होती हूँ कहीं पर, कहीं नज़र आते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ। तो सिर्फ ये नहीं होता कि आप घर में जो चीज़ें पाल रहे होते हैं, आप बाहर के स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट्स को भी आप उसी तरह ट्रीट किया करें, उसी तरह रखा करें। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि जिनके घर बड़े हैं तो उन्होंने वो वहाँ से उठा के अब घर में ले आते हैं। जैसे हमने घर में रखा होता है, पेट्स रखे होते हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना, उनकी वैक्सीनेशन कराना, उनको चोट लग जाए उनको क्या मसला है। तो सेम लाइक ये हमें यही चीज़ हमें बाहर वाले स्ट्रीट डॉग्स के साथ और उनके साथ करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आजकल का जो टाइम है, अभी आजकल के टाइम में इंसानों के साथ अच्छा करने से तो बेहतर है कि जानवरों के साथ करे, प्यार करे जानवरों को, उनको अच्छी से अच्छा खिलाए पिलाए, तो वो मतलब एक तो सवाब का काम है। दूसरी बात ये है जहाँ तक मुझे फील होती है, मेरी पर्सनल मैं अपनी फीलिंग बता, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं जहाँ मैंने अपने पास रखे होते हैं, जहाँ जहाँ मुझे डॉग्स या कैट्स नज़र आती तो मैं उनको डाल देती हूँ। यानी कि आपको मोस्टली इस तरह होता है कि हम वो चीज़ देते हैं कि जो हम खा चुके होते हैं, हड्डियाँ, चिकन या गोश्त वगैरह खा के वो हम डाल रहे होते हैं। तो मैं कभी भी इस तरह नहीं करती, मैं कहीं रेस्टोरेंट कहीं उधर जाऊँ तो प्रॉपर मैं वहाँ पे ज़्यादा मंगवा लेती हूँ और उनको दे देती हूँ, क्योंकि वो हड्डियों में क्या होता है। और ये एक मतलब है अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ आजकल के जो इंसान है, इंसानों से बेहतर है कि आप जानवरों से प्यार करें, जानवरों की केयर करें। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला भी फिर आपको इसका रिटर्न देता है, इंसान तो आपको रिटर्न नहीं देता है। इंसान तो आपको रिटर्न नहीं देता, वो तो आपको दस 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 लॉजिक, 10 बातें, मतलब रिडिकुलस, घर से निकलें, जॉब पे जाएं, काम के लिए जाएं, इंटरव्यूज के लिए जाएं, फिर बातें सुने, अच्छा ये हो गया वो हो गया, 10 बातें, घर आके इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाना होता है कि बस दिल करता है कि कोई बात ना करे, कुछ ना करूं, बस एक साइड पे बैठे रहें। लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर यही कहता है आप लोगों के साथ मिलें, घूमें फिरें, वॉक, लेकिन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मिलें जो आपसे रिलेशन, आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, उन लोगों से मिले। वो अगर आपके साथ कल कुछ करते भी हैं तो एटलीस्ट आप डिसहार्ट नहीं होते हैं, डिसहार्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अगर बात करते हैं तो आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिस तरह वो करते हैं। फैमिली वालों को तो रिप्लाई करें तो वो दस, दस क्या, 100, 10 नहीं 100 मजीद बातें बन जाती हैं। तो चले जी, आज की वीडियो मेरी इतनी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये अभी तो उठा था, फिर सो गया। चीचू अभी सोए थे। इसको ये बड़ा मजा आता है कि गोद में सो रहा होता है और आराम
लगी हुई होती है टैब पे और उसके साथ गोद में आके सो जाते हैं लोग। शोमी, इधर देखो, नौटंकी ड्रामा 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 ड्रामा।